के एहतराम के वाले से, जजेस के वाले से? अदलिया का एहतराम है, जब भी अभी भी आए हों डॉक्टर में जमा कराने। अदलिया का एहतराम, सुप्रीम कोर्ट का, ईमानदार जजेस का स्पेसिफिकली बिल्कुल एहतराम है। अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो हम बाकी कौमों कैसे करेंगे, बीइंग अ सेनेटर ऑल्सो। और मैंने जैसे कहा है कि मेरे लिए अदलिया का वक़ार बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदार जजेस का वक़ार बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑनरेबल भी उसी आदमी का आगे लगाऊंगा जिसको मैं ऑनरेबल समझूंगा। जिसको मैं नहीं समझूंगा उसको मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे ये कहें कि चीफ जस्टिस साहब या उनका बेंच जो है वो, तो जब वो नहीं भी थे चीफ जस्टिस तब भी आपको याद है सब लोगों को कि कैबिनेट में मैंने उस पर लड़ाई की थी। जो आदमी अच्छा, ईमानदार, नेक नीयत से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, उसके आगे उसके वक़ार को हम अपने सर का ताज बनाएंगे। कुछ और लोगों ने भी जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने भी लिखा, जैसे शहबाज शरीफ साहब, रूबा हसन साहब, उनके हवाले से। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर। मेरा तो कंटेम्प्ट से कोई वास्ता ही नहीं भाई। मुझे तो आपने घसीट के ले आए हैं आपके इधर आज कंटेम्प्ट। शहबाज शरीफ साहब छोड़े हैं, वो जो यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट को घेरा करके लाठी गोलियों के साथ, डंडों के साथ उन्होंने कहा हम घसीटेंगे जजों को, वो कंटेम्प्ट था। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जो PTI वाले कर रहे हैं जजों का नाम लेके, और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट से और PTI के ऑफिशियल अकाउंट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वहाँ कंटेम्प्ट लगना चाहिए ना। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मॉरल दहशतगर्दी कर रहे हैं, फाइनेंशियल दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों की फैमिलीज़ को साथ दहशतगर्दी करें, उधर तो आप कंटेम्प्ट करें, फांसी की सजा दें उनको। लेकिन मेरा तो कोई वास्ता नहीं है कंटेम्प्ट। अगर सच करना कंटेम्प्ट है या सच बोलना कंटेम्प्ट है तो मैं सच तो बोलता रहूँ। अच्छा फैसल अब्दुल्ला साहब, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आप समझते हैं कि आप उससे अभी तक मुतमईन हैं, या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज जो थोड़े से एक्सट्रीम पे चले गए थे? कोई ऐसी चीज़ मैंने किसी के लिए नहीं बोली है। मैंने जो एग्जैक्ट बात की है उसी तरीके से मैं पला बड़ा हूँ, उसी तरीके से मैं पैदा हुआ हूँ, उसी तरह से मेरा दिल और दिमाग है। मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कौन सी, मुझे आप लोग एक थर्ड इंडिपेंडेंट लोग हैं, आप लोग मुझे बताएं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात कर दी है, तो मैं कहूँगा ठीक है जी। आप लोग तो ना कोर्ट है ना पॉलिटिशियन है, आप तो सच बोल देते हैं। मैं गलत करूँगा तो भी बता देंगे, अच्छा करूँगा तो भी बता देंगे। आप बता दें मैंने क्या गलत किया। अगला लाहमल क्या आपका, आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया, आएंगे कल। सर ये बताइए, कल दोबारा पेश वायरल हो रही है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो गार्ड्स है वो आसिफ जरदारी साहब से आपको मिलने नहीं दे रहे। यार अगर किसी रिपोर्टर की दिहाड़ी सर इधर भी देखिए, की दिहाड़ी बन जाती है, दोस्त भाई हैं अपने, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ परमिशन के बगैर आप आए तो मतलब किसी को शौक है अगर मेरे नाम से जो अंदर में उसके लिए कुछ कर देगा तो गुड लक। इन बातों की कोई रेलेवेंस भी नहीं। अच्छा, इंसाफ पे पाबंदी लगने की आपकी पेशन को ये खबर है? तहरीक इंसाफ पाबंदी, तहरीक इंसाफ की पाबंदी इसलिए बनती है कि फिर आपने इनके लंदन को क्यों बैन किया था, और आपने तहरीक लब्बैक को किस खाते में 4th शेड्यूल में डाला हुआ है। वो तो मुल्क के वफादार भी हैं, वो अदलिया और फ़ौज का भी एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के क्योंकि वो च्युइंगम और टी-शर्ट नहीं पहनते, इसलिए उनको 4th शेड्यूल में डाला हुआ है। तो दोहरा म्यार नहीं हो सकता ना, 6 को 9 और 9 को 6 नहीं हो सकता। अब 6 को 6 होगा, 9 को 9 ही का है। वाडा साहब, आपका बड़ा मशहूर जुमला है कि PI जब टाइम पे चलना शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान की हुकूमत है, सारे इदारे उसी टाइम सही काम करेंगे। तो कब तक PI और पाकिस्तान का मामला ठीक होगा? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। अभी तक तो लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद होगा। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा कैबिनेट में आ रहे हैं, कैबिनेट में आ रहे हैं, कोई ऑफर शॉफर है? मुझे सुन्नी आज़ाद काउंसिल को तो सीटें मिलती हुई नज़र, या PTI को किसी तौर पर नज़र नहीं है, ठीक है जी। और अब आप कहेंगे ये खबर है या एनालिसिस बेस पर है, क्योंकि कानूनी तौर पर पॉसिबल नहीं। तो दिन में भी आदमी ख्वाब देखता बावड़ा साहब बताइएगा का जो काम किया है, ट्वीट किया है, वो सिंपली मुल्क तोड़ने की साजिश है। इसी वजह से आधी पार्टी एक साइड पर होगी, आधी पार्टी दूसरी साइड पर होगी, और अगर इस पर अब कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर हमें बाकियों से बावड़ा साहब, हुकूमतें अपनी मुद्दत तो पूरी करती हैं, वज़ीर आज़म कोई भी मुद्दत अब तक पूरी नहीं कर सका। अब हालात जिस डगर पर जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेंगे? मुद्दत तो भाई हमें भी कल का नहीं पता, परसों का नहीं पता। इस मुल्क में मुद्दत कहाँ है? इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें भेड़ चाल है। चलता रहेगा तो चलता रहेगा, 20 साल चल जाएगा, नहीं चलेगा तो 20 घंटे नहीं चलेगा। कौन इस तरह जो रास्ते में रोड अटकाता नहीं चलने देता? पाकिस्तान का सिर्फ मसला जो है, जब तक आप इस मुल्क की अदालती निज़ाम को ठीक नहीं करते, अदल और इंसाफ को, तब तक पाकिस्तान पटरी बनी कर सकता। अदालती निज़ाम कौन ठीक करेगा? बहुत से सवाल आप अदालती निज़ाम में हम सब ज़्यादातर गलती इसमें पॉलिटिशियंस की, 85% पॉलिटिशियंस गलती है। एक तो हमारे अपनी फाइलों से हम डरते हैं, और एका नहीं है, और कभी भी हमने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया। अगर लॉस बना लेते तो आज
पाकिस्तान इस जगह पे नहीं खड़ा हो। इसके लिए सबसे पहले हमें सबको मिलकर कलेक्टिवली अदल इंसाफ को 140 नंबर पे जो है उसके पीछे का रिवर्स लगा। कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं फिर आप पार्लियामेंट में? अभी तो सीधी बात करने पे रिफॉर्म का इस मुल्क के अंदर इस तरह से हल्का सा काम करो तो टांगे खींचने के लिए पूरी दुनिया उतर आती है। पीटीआई के लिए कोई मशवरा है सर? देंगे कोई मशवरा, अच्छा मशवरा? नहीं, मैं तो मशवरा दिया था तो निकाल दिया गया था। आप कोई मशवरा दें। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है, अभी अभी कहा उन्होंने, तो आप समझते हैं कि डायलॉग इस वक्त होने चाहिए? लेकिन ना इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग का ना मैंडेट है ना वो करेगी, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और अब तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट के भी अगर आप और पैर पड़ने में माहिर हैं वो लोग, पैर पड़ जाएंगे तो आप गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट कुछ भी नहीं होगा। सर, इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं उनको आप देख रहे हैं कि पीटीआई को वापस मिलेगी? यार मैंने ओवरऑल कहा था कि ऑप्टिक्स के लिए 3, 4, 5 सीटों का फैसला हो सकता है। ये मैंने जिस दिन इलेक्शन हुआ उसी दिन कहा था। ऑप्टिक्स के लिए यहाँ सब कुछ होता है। वामन साहब खबरें कहाँ से क्या कहते हैं? खबरें कहाँ से लेते हैं आप? फैसल साहब आपके एमकेएम के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? मेरे सबका ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी कहीं इरादा है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का या आज़ाद सीएस से ही? आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ाद ही आएंगे। आज़ाद